साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं आज की साखी। साथ संगत जी, एक होटल के स्टाफ के एक कर्मचारी ने आकर धीरे से होटल के मालिक पवन जी को आकर कहा कि सर, जो सबसे पीछे वाली मेज पर बुजुर्ग बैठे हैं वो वही हैं जो यहाँ पर पहले भी कई बार उधार खाना खाकर चले जाते हैं। उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए और आज ये फिर से आ गए। पवन जी ने होटल के उस कर्मचारी से पूछा कि उन बुजुर्ग का ऑर्डर कितने का है। कर्मचारी ने कहा कि सर, ऑर्डर तो वो ज़्यादा का नहीं करते, हर बार की तरह आज भी केवल 50 रुपये का ही ऑर्डर है। उन्होंने केवल रोटी और दाल ही ली है। उस बुजुर्ग का साधारण सा खाना सुनकर पवन जी सोचने लगे कि ज़रूर इस बुजुर्ग व्यक्ति की कोई मजबूरी होगी, इसीलिए ये बेचारे पैसे नहीं चुका पाए होंगे। लेकिन कर्मचारी ने पवन जी से कहा, सर, ऐसे लोगों को मुफ्त के खाने की आदत होती है, इसलिए ऐसे लोग पैसे नहीं चुकाते और उधार करके ही टालते रहते हैं। उस कर्मचारी ने ये कहा और बड़ी ही अजीब निगाहों से उस बुजुर्ग की ओर देखा। लेकिन पवन जी को अपने कर्मचारी की सोच को सुनकर थोड़ा अफसोस हुआ। पवन जी ने उस बुजुर्ग को ध्यान से देखा और कर्मचारी से कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। उस बुजुर्ग के चेहरे पर उम्र की थकान साफ दिख रही थी। साधारण सा कुर्ता पायजामा पहने अपने कंधे पर गमछा रखे वो बुजुर्ग किसी बहुत ही साधारण परिवार से लग रहा था। भोजन खत्म करके वो बुजुर्ग व्यक्ति सीधा होटल के काउंटर पर पवन जी के करीब आ गया और उनसे कहने लगा कि साहब, मेरा बिल कितने का हुआ। पवन जी ने बिल पहले से ही तैयार किया हुआ था। उनका बिल था 160 रुपये का। पवन जी ने वो बिल उस बुजुर्ग को दे दिया। उस बुजुर्ग ने बिना कोई टाल मटोल किए अपने कुर्ते की जेब से एक 200 रुपये का नोट निकालकर होटल के काउंटर पर रख दिया। काउंटर पर से रुपए उठाते हुए पवन जी ने बस इतना जानने के लिए उस बुजुर्ग से पूछ लिया कि क्या आप यहीं कहीं आस-पास में रहते हैं। बुजुर्ग का जवाब था, नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। फिर पवन जी ने पूछा, फिर आप भोजन करने अक्सर यहाँ कैसे आते हैं। बुजुर्ग ने बताया, मैं यहीं पास में एक दुकान में मुंशी का काम करता हूँ। जिस दिन मैं खाना खाने दोपहर में अपने घर नहीं जा पाता हूँ तो मैं आपके यहाँ खाना खाने के लिए आ जाता हूँ। हर रोज़ मेरी जेब में पैसे नहीं होते, इसीलिए मैं उधार खाना खाता हूँ। लेकिन आज मुझे वेतन मिला है तो मैं यहाँ आ गया। मैंने सोचा कि मैं खाना भी खा लूँ और पहले का उधार भी चुकता कर दूँ। अपनी बात पूरी करके वो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराने लगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र को देखते हुए पवन जी खुद को रोक नहीं पाए और उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछने लगे कि आपके घर में बच्चे तो होंगे ही। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, है ना, मेरे घर में बेटा बहू सब हैं। फिर भी हाथ पांव सलामत होते हुए मुफ्त की रोटी खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब पहले की तरह ताकत तो मेरे शरीर में नहीं रही, तो मैं पहले की तरह मेहनत का काम नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ एक दुकान पर मुंशी का काम करने लगा हूँ। उस बुजुर्ग व्यक्ति की ईमानदारी और कर्म भाव से प्रभावित होकर पवन जी का मन किया कि वो खाने के पैसे उस बुजुर्ग को लौटा दें। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा करने से उस बुजुर्ग की आत्मसम्मान को ठेस न लगे। यही सोचकर पवन जी ने 200 रुपयों में से 160 रुपये काटकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को 40 रुपये वापस कर दिए। उस बुजुर्ग ने होटल में इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए वो 40 रुपये पवन जी से ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि ये 40 रुपये आप उस कर्मचारी को टिप के रूप में दे दीजिएगा जिसने मुझे हर बार बड़े प्यार के साथ भोजन परोसा है।
पवन जी सोचने लगे कि मेरे होटल के कर्मचारी की इन बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति कैसी सोच थी और ये बुजुर्ग व्यक्ति उस कर्मचारी के प्रति कितना प्यार भरा नज़रिया रखते हैं। यही सोचकर पवन जी ने 40 रुपए अपने हाथ में रखे और वो निशब्द हो गए। उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। साथ संगत जी, अमीरी या गरीबी नहीं, बल्कि लोगों के प्रति आपका नज़रिया, आपकी सोच क्या है, ये चीज़ हमें अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा बनाती है। जैसे आप समझ सकते हैं, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति उम्र के इस पड़ाव पर भी बैठकर खाना पसंद ना करे, जो अपने बच्चों पर बोझ ना बनना चाहे, तो ऐसे व्यक्ति का आत्मसम्मान कितना कठोर होगा। कभी भी किसी को देखकर उसके बारे में अपनी गलत राय ना दे, पहले उसकी सच्चाई जाने कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखें। किसी के बारे में अपनी राय देने से पहले ये ज़रूर सोचें कि सामने वाले की कोई मजबूरी होगी, क्योंकि इस उम्र में किसी को शौक़ नहीं होता खुद कमा कर खाने का। उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्ग भी चाहते हैं कि उनके परिवार वाले उनकी सेवा करें, जितना उन्होंने ज़िंदगी भर अपनी संतान के लिए किया है, तो थोड़ी सी उम्मीद तो बुजुर्ग भी अपनी संतान से रख ही सकते हैं। इसीलिए किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि रमा अपने पति और बेटी के साथ शाम के समय पार्क में टहलने के लिए निकली। वो लोग जाकर एक बेंच पर बैठ गए। उसी बेंच की बगल में एक बुजुर्ग 70 वर्षीय महिला बैठी खाना खा रही थी। उत्सुकतावश रमा ने उस बुजुर्ग महिला से पूछा कि माँ जी, आप इतना लेट खाना क्यों खा रही हैं? उस बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है, उसको देखने गई थी तो वहाँ पर देरी हो गई, खाना खाने का समय ही नहीं मिला। वो बुजुर्ग महिला रमा से कहने लगी कि बेटा, क्या तुम्हें पता है, मैं अस्पताल में खाली नहीं गई, मैं उस रिश्तेदार के लिए फल भी लेकर गई थी। ये कहते हुए उस महिला की आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि फल रमा के लिए तो केवल फल थे, लेकिन उस बुजुर्ग महिला के लिए वो फल उसकी मेहनत की कमाई से थे। फिर उस महिला ने रमा से कहा कि बेटा, बिना वजह मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। रमा ने उस महिला से पूछा कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं क्या? उस महिला ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उस महिला ने खाना खाया, अपना सामान समेटा और वो वहाँ से चली गई। रमा का बहुत मन था कि वो उस महिला की कुछ आर्थिक मदद कर दे, लेकिन रमा ने उस महिला को पैसे नहीं दिए, क्योंकि रमा को ये डर था कि कहीं पैसे देने की वजह से उस बुजुर्ग महिला की खुददारी को ठेस ना लगे। साथ संगत जी, ऐसे बहुत कम खुददार लोग इस दुनिया में हैं जो इस बुढ़ापे में भी काम करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और इज़्ज़त से खाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को किसी के आगे भी हाथ फैलाना पसंद नहीं होता। इसीलिए साथ संगत जी, ऐसा कोई काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि ऐसे खुददार लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। मैं उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।